वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम अवॉइड क्रशर गेम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि गेम के लिए वॉल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, प्लेयर की मूवमेंट कैसे होती है और इसके अलावा क्रशर्स को कैसे मूव करवाया जाता है। तो इसके लिए हम टूल diff को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं diff में और प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। diff में सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आईओ स्ट्रीम है, इसके बाद कॉन IO.H और इसके बाद Windows.H और सी टाइम। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं। जब इनके अकॉर्डिंग कोई हम फंक्शन वगैरह यूज़ करेंगे तो साथ में मैं बता दूंगा कि ये किस लाइब्रेरी से हमने लिया है। तो इसके बाद हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं और साथ में उनको इनिशियलाइज भी करना है। तो वो मैं कर लेता हूँ। तो ये इनको डिक्लेयर करने के बाद मैंने इनको इनिशियलाइज कर लिया। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक मैक्सिमम विथ के नाम से फोल्डर है, सॉरी वेरिएबल है। तो ये WID, इसको शॉर्ट में मैंने विथ लिखा है, इसको हम विथ पढ़ेंगे। और इसके साथ ये हाइट के लिए है और ये मैक्सिमम क्रशर्स के लिए है। तो इससे नेक्स्ट हमने कुछ और वेरिएबल लेने हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इनको हमने कांस्टेंट रखा है, लेकिन जो इसके बाद ले रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं होंगे। तो वो कांस्टेंट नहीं होंगे, जबकि ये हमारे कांस्टेंट हैं और ये हमारे कांस्टेंट नहीं हैं, इनको हमने सिंपल रखा हुआ है। तो इनमें हमारे पास फर्स्ट पे एक प्लेयर एक्स के लिए है। प्लेयर एक्स मतलब प्लेयर की जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन होगी, उसके लिए हमने ये वेरिएबल ले लिया प्लेयर एक्स के नाम से। तो इसके बाद हमने प्लेयर वाई के नाम से एक और वेरिएबल लिया, जो कि यूज़ होगा प्लेयर की वर्टिकल पोजीशन के लिए, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन के लिए। तो इसके बाद हमने ये एक एरे लिया क्रश एक्स के नाम से, जिसका मैक्सिमम साइज़ कितना है, वो 10 है। यहाँ पे हमने मैक्स सी डिफाइन दे दिया, इसमें इसको असाइन कर दिया, मतलब इसका टोटल साइज़ जो होगा वो 10 होगा। इसी तरह क्रैशर वाई के लिए हमने ले लिया टोटल साइज़, वो भी 10। और इसी तरह क्रैशर डायरेक्शन के नाम से एक वेरिएबल लिया, जो कि 10 साइज़ रखता होगा। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया स्कोर के नाम से, इसे हमने ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज किया। और इससे नेक्स्ट हमने बुलियन टाइप एक और वेरिएबल लिया, जो कि है इस गेम ओवर, इस नाम से है। तो हमने ये वेरिएबल कुछ ले लिए हैं। तो इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जाके हमने सबसे पहले तो फंक्शन बनाना है गो टू एक्स वाई के नाम से, जिसको हम यूज़ करेंगे पोजीशन वगैरह के लिए। अगर किसी भी चीज़ की हमें कोई पोजीशन सेट करनी होगी तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसका नेम हमने लिया गो टू एक्स वाई और इसकी वॉइड टाइप है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसमें आर्गूमेंट्स है इंट एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया क्वाड, जो कि टाइप क्वाड के नाम से हमने लिया। तो इसकी टाइप जो है वो क्वाड है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड करता है कोऑर्डिनेशन के अलॉन्ग। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिया, इसकी टू टाइप्स हैं, एक एक्स और एक वाई। ये एक्स है एक्स एक्सेस के लिए, जबकि वाई है वाई एक्सेस के लिए। तो इसको हमने असाइन किया एक्स और सेकंड पे असाइन किया हमने वाई। तो इसके बाद ये हमारा फंक्शन है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन। तो इसके बाद ये एक और फंक्शन है हमारा गेट स्टैंडर्ड हैंडल। तो यहाँ पे हमने आर्गूमेंट दिया स्टैंडर्ड आउटपुट हैंडल और इसके बाद यहाँ पे ये क्वाड आ गया, जो हमने ये वेरिएबल लिया था। तो ये कर्सर पोजीशन को सेट करने के लिए ये फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो किसी भी चीज़ की हमने पोजीशन सेट करनी होती है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ कर्सर, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको पोजीशन एलोकेट करेंगे जो भी हम करना चाहें। तो जब आगे चल के हम पोजीशन सेट करेंगे तो आपको आई होप अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हम एक लेते हैं फंक्शन, उसका टाइप सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ वाइड टाइप होगी और इसका नेम मैं ले लेता हूँ गेम। तो ये गेम के नाम से हमारा फंक्शन है और ये इसकी आ गई बॉडी। तो इसमें सबसे पहले हमने प्लेयर की पोजीशन सेट करनी है, जो इनिशियल पोजीशन होगी वो हमने सेट करनी है, वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये प्लेयर एक्स
मतलब इसके एक्स एक्सेस के लिए हमने पोजीशन जो सेट किया है वो है विथ मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 2 के जो टोटल कॉलम्स होंगे विथ में मतलब लेफ़्ट से राइट तक उनके सेंटर में हमने अपने प्लेयर को फिक्स किया यहाँ पे। ये फिक्स नहीं किया बल्कि हम इसको मूव करवा सकेंगे। तो जबकि जो इसकी वर्टिकल पोजीशन है ये है इसकी हॉरिजेंटल पोजीशन, जबकि ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है। तो वर्टिकल पोजीशन में हमने ये किया कि जो टोटल हाइट है, जो कि हमने यहाँ पे हाइट दी हुई है 25, मतलब 25 रोज की इसकी टोटल हाइट है, जिसमें से हमने 2 माइनस कर दिया। तो ये क्या होगा, 2 माइनस करें तो जो बिल्कुल लास्ट होगा उससे 2 स्टेप ऊपर हमने तकरीबन ये सेकंड लास्ट पोजीशन बनेगी। क्योंकि हाई -1 तो हमने वैसे ही करना होता है, क्योंकि 0 से 25 तक हम नहीं कर सकते, हमने एक्चुअली करना होता है 0 से 25 -1, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करें तो 24 तक 25 पोजीशन बनती हैं। तो इसलिए हाई -1 तो उसके लिए होगा जब लास्ट तक होगा, हमने उससे स्टेप पीछे करना है, मतलब सेकंड लास्ट तक ले जाना है। तो उसके लिए हमने किया हाई -2। तो ये इसकी पोजीशन होगी हमारे प्लेयर की। इससे नेक्स्ट हमने जो हमारे क्रशर्स होंगे उनको हमने इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर का लूप यूज़ करूँगा और इसके साथ मैं साथ में कमेंट भी कर देता हूँ। तो इनिशियलाइजिंग क्रशर्स, तो यहाँ पे हम इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप ली, इसमें इंट आई और आई को 0 असाइन किया। ठीक है, ये कितने टाइम हमारी लूप चलेगी, जितना क्रशर्स का टोटल साइज़ है और वो 10 है, तो इसका मतलब ये 10 टाइम चलेगी। तो 0 से ये 9 यहाँ पे लेस देन मैक्सिमम क्रशर का मतलब है ये 9 तक, तो 0 से 9 तक जाएगा तो ये 10 टाइम बनता है। और इसके बाद ये आ गया आई प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। तो अब हमने इसको एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो पोजीशन देनी है वो हम दे रहे हैं। रैंडम का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ये रैंड फंक्शन है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसको हमने कहीं भी डिक्लेयर करके इनिशियलाइज नहीं किया, जस्ट हमने इसको यहाँ पे कॉल किया और इसका मॉड लिया है जितनी टोटल विथ थी उसके साथ। तो ये क्रशर की एक रैंडम पोजीशन आ जाएगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब हॉरिजेंटली। तो इसके बाद हमने इसकी जो वर्टिकल पोजीशन सेट करनी है वो हमने कर ली 1, कि जो इसकी जो सबसे टॉप पोजीशन होगी वो तो 0 है ना, तो 0 के बाद वाली पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन, वहाँ से ये अपेयर होंगे। और जो इसकी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग पोजीशन है वो रैंडम होगी, ये किसी भी कॉलम से अपेयर हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी पोजीशन है रो के अकॉर्डिंग मतलब वर्टिकली, तो वो होगी सेकंड पे, फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि 0 करते तो फर्स्ट होती, हमने यहाँ पे 1 किया तो ये सेकंड से होगी। तो इसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन सेट की है, तो डायरेक्शन को भी हमने रैंडम किया। तो वो किस तरह हमने किया, यहाँ पे हमने रैंड का फंक्शन कॉल किया और इसका मॉड ले लिया हमने 2 के साथ। अगर वो 0 आता है रैंडम का मतलब इसका जो भी आउटपुट होगा वो इक्वल टू 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो -1 सेट करेंगे। अगर ये 0 के अलावा कोई वैल्यू आती है, मतलब 1 आ सकता है, तो उस सिचुएशन में हम इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 1 सेट करेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे आई क्यों लिया है, क्योंकि हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जितने भी होंगे, मतलब अगर हमने 10 किया है तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा और 10 तक को एक्स एक्सेस के अलॉन्ग पोजीशन मिलेगी। फिर इसी तरह 0 से मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होके 9 तक, 0 से 9 तक 10 बन जाते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे वर्टिकली पोजीशन सेट की उनकी, और इसी तरह हमने उनकी डायरेक्शन सेट कर दी। तो इसके बाद हमने ये कर लिया कि जो हमारी ये बुलियन टाइप हमारा वेरिएबल था उसको हमने फॉल्स सेट करना है, वो हमने लिया है गेम ओवर के नाम से। तो वो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे उसको फॉल्स सेट कर लेते हैं। तो अभी तक के लिए ये फॉल्स है, इसको हम ट्रू करेंगे, ट्रू होगा तो तभी हम गेम ओवर कर सकेंगे। तो लेकिन वो कहाँ पे जाके करेंगे वो ज़रा आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। तो इससे नेक्स्ट हमने
फंक्शन एक और लेना है, वो भी वॉइड टाइप होगा, मतलब कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। उसका नेम हम रख लेते हैं अपडेट। तो ये क्या करेगा, इनकी जो पोजीशंस होंगी उनको अपडेट करेगा ये फंक्शन। इसको यूज़ करते हुए हम क्रैशर्स हैं या हमारा प्लेयर है, उनकी जो पोजीशन होगी उसको हम अपडेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लूप ले लेते हैं, फॉर लूप। तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, फॉर लूप इंट आई को हमने 0 असाइन कर दिया, सॉरी 0 हमने असाइन करना है, 0 असाइन कर लिया। इसके बाद इसका साइज़ कितना है, जितने मैक्सिमम क्रैशर्स हैं उतने टाइम ये लूप चलेगी। तो वो है मैक्स सी, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए ये हो गई आई प्लस प्लस। तो इसकी बॉडी में आ गए हम। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि अगर वो हिट हो जाता है प्लेयर के साथ तो फिर हमने गेम को ओवर करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इफ़ कंडीशन के साथ मैं कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे कि कोलिजन विद प्लेयर, कि अगर प्लेयर के साथ कोई भी क्रैशर जो है वो हिट हो जाता है, 10 क्रैशर हैं उनमें कोई भी क्रैशर हमारे प्लेयर के साथ हिट हो जाता है, तो फिर हमने क्या कर लिया, गेम को ट्रू कर लिया। तो फर्दर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन ली, और जो इसकी एक्स एक्सेस के अलोंग पोजीशन होगी किसी भी क्रशर की, जिसको हम आगे चल के एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी करैक्टर के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स के साथ रिप्रेजेंट करूँगा। अभी तक नहीं किया, लेकिन आगे चल के मैं कर लूँगा। तो उसकी अगर जो एक्स एक्सेस के अलोंग पोजीशन है वो अगर इक्वल हो जाती है जो प्लेयर की एक्स एक्सेस के अलोंग पोजीशन है, एक ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर क्रशर की जो वर्टिकली पोजीशन है, मतलब वाई एक्सेस के अलोंग जो पोजीशन है, वो अगर इक्वल हो जाती है प्लेयर की जो वर्टिकली पोजीशन है, मतलब प्लेयर की वाई एक्सेस के अलोंग जो पोजीशन है उसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये मैं दोनों तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स एक्सेस के अलोंग या हॉरिजेंटली पोजीशन एक ही बात है। इसी तरह वर्टिकली पोजीशन या वाई एक्सेस के अलोंग ये एक ही पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर इनकी मतलब पोजीशन सेम हो जाती है, मतलब ये दोनों चीज़ें हमारा प्लेयर और क्रशर एक ही सेल में चले जाते हैं, तो उनकी पोजीशन एक ही सेल में हो जाती है, तो फिर हम गेम को ओवर करवाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे गेम ओवर की जो स्टेटस है उसको हम ट्रू कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल और इजी वे में समझा सकूँ। अच्छा, इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अगर क्रैशर वो एजेस के साथ टकरा जाते हैं तो हमने उनको रिवर्स करना है। वो हम कैसे करेंगे, वो मैं इस इफ़ की बॉडी से बाहर कर लेता हूँ। तो ये हमारी यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है, रिवर्स फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट एजेस। तो अगर ये लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से हिट करते हैं तो फिर इनकी हमने डायरेक्शन चेंज कर देनी होती है। तो वो कैसे करेंगे, सेम उसी तरह हमने इसकी हॉरिजेंटली पोजीशन ली और उससे चेक किया कि अगर वो 1 के इक्वल हो जाता है। इसको हम वैसे 0 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सेकंड लास्ट तक चलें, बिल्कुल जो फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है उस तक इसको ना जाने दें। तो ये सेकंड पोजीशन तक जाएगा, सेकंड कॉलम तक ये होगा लेफ़्ट साइड से। और इसी तरह अगर उसकी जो पोजीशन है राइट साइड की तरफ से वो है विथ -2, तो ये भी सेकंड पोजीशन हो जाएगी राइट साइड की तरफ से। तो अगर यहाँ तक इसकी ये पहुँच जाता है हमारा जो क्रशर है, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। वो कैसे कर रहे हैं, तो हमने जो वेरिएबल लिया था क्रैश डायरेक्शन के नाम से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ। जो भी वैल्यू आई वो हमने फिर असाइन कर दी क्रैश डायरेक्शन को। तो ये क्या करेगी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो है वो फर्ज करें -1 की हुई है, तो यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो +1 हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन 1 है तो वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसकी डायरेक्शन -1 हो जाएगी, तो मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह
इसकी डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे अगर वो लेफ़्ट साइड से हिट करता है या राइट साइड से हिट करता है। तो इससे नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ तक हमारी ये इफ़ की बॉडी है, ये हमारी लूप की बॉडी है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस हम लूप की बॉडी में रहते हुए कर रहे हैं। तो हमने अब क्या करना है, साथ में इसकी जो वर्टिकली पोजीशन है उसमें इंक्रीमेंट करते जाना है। तो वो कैसे करेंगे, क्रश वाई आई, मतलब ये इसका जो इंडेक्स नंबर है उसको प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन। तो साथ में मतलब ये टकरा के इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी और इसकी जो पोजीशन है वर्टिकली पोजीशन वो आगे इंक्रीज़ होती जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया। इससे अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने एक और कंडीशन सेट कर लेनी है। वो ये है कि अगर हमारे क्रैशर जो हैं वो बॉटम तक पहुँच जाते हैं तो उसके लिए मैं फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा और साथ में मैं कमेंट भी कर दूँगा ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इफ़ रीच टू बॉटम, कि अगर वो बॉटम तक क्रैशर जो हैं वो पहुँच जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, हम पहले तो इसके लिए कंडीशन सेट कर लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो क्रैशर्स हैं वो बॉटम तक पहुँच चुके हैं। वो ये होगा इफ़ क्रैशर वाई, और ये आई लिया हमने क्योंकि हम लूप के अंदर चल रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे वाई लिया कि किसी क्योंकि ये वैसे तो एक ही लाइन में है लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि ये 10 है तो हमने आई लेना है कि स्टेप बाय स्टेप जितने क्रैशर हैं उन सब को चेक किया जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि जो इसकी ये पोजीशन है वर्टिकली पोजीशन हमारे क्रैशर की, वो अगर ग्रेटर देन है जो प्लेयर वाई की पोजीशन है, मतलब प्लेयर की जो वर्टिकली पोजीशन है अगर उससे आगे चले जाते हैं क्रैशर्स तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने एक रैंडम फंक्शन कॉल कर लिया। उसी तरह जैसे सबसे पहले हमने इनको पोजीशन दी थी, मतलब इनको हमने कोई भी रैंडम पोजीशन देनी है एक्स एक्सेस के अलोंग, तो हमने यहाँ पे रैंडम का फंक्शन कॉल किया, उसका मॉड लिया टोटल विड्थ के साथ, जो भी वैल्यू आई वो हमने क्रैशर एक्स को हमने असाइन कर दिया। इसी तरह फिर हमने इसकी जो वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन है उसको वाई कर दिया और इसी तरह उसकी डायरेक्शन भी हमने रैंडम ले ली जैसे हमने ऊपर ली थी, और इसके साथ ही हमने जो प्लेयर का स्कोर है उसको प्लस प्लस कर देना है, ये उसका स्कोर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये चेक किया जा रहा है कि जो क्रैशर है वो जो प्लेयर की पोजीशन है वर्टिकली पोजीशन उससे अगर आगे चला जाता है तो फिर हम उसे फिर से उसे नई पोजीशन दे रहे हैं और साथ में हम स्कोर को इंक्रीज़ करवा रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इससे अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने वॉल बनानी है, तो क्योंकि स्क्रीन हम बना रहे हैं तो साथ में वॉल होगी तो हमें पता चलेगा कि ये बाउंड्री है। तो हम यहाँ पे वाइड वॉल के नाम से फंक्शन ले लेते हैं और इस फंक्शन की बॉडी ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप में हम इंट आई लेके आई को 0 असाइन करेंगे और आई का साइज़ कितना होगा, लेस देन, या मतलब कितने टाइम हमारी लूप चलेगी, जितनी टोटल हाइट है, ये कैपिटल एच के साथ हाई प्लस 2, और इसके बाद हम इसमें आई प्लस प्लस करेंगे। ये हमारी लूप रन हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब गो टू एक्स वाई का फंक्शन कॉल करेंगे, गो टू एक्स वाई, और इसमें हम जो विड्थ है टोटल, मतलब विड्थ कितनी हमारी हमने यहाँ पे ली हुई है 30, विड्थ मतलब ये 30 पोजीशन इसकी दे दी कॉलम पोजीशन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम राइट साइड पे वॉल ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में या इस गेम के लिए हम लेफ़्ट साइड पे वॉल नहीं ले रहे, हम सिर्फ राइट साइड पे वॉल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने कॉलम दे दिया इसको, मतलब ये 30 होगा। अगर यहाँ पे मैं 30 कर लूँ फिर भी वही सेम बात होगी। तो मैंने यहाँ पे विड्थ किया, तो ये विड्थ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रीन की जो साइज़ वगैरह होगा ये सेट हो जाए और ये वॉल भी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो इसके बाद आई किया, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये हमारी है कॉलम की पोजीशन, जो सेकंड पोजीशन है ये हमारी रो पोजीशन है। तो रो हमारी कितनी है इस केस में, वो है 0,
ठीक है, ये 0 रो से स्टार्ट होगी और ये नीचे चलती जाएगी, सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, इसी तरह ये कितने टाइम चलेगी, जितनी टोटल हाइट है, हाइट हमारी कितनी है वो हमने ली हुई है 25। अब प्लस 1 करने से ये 25 ही रहेगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुई, ये बल्कि ये 26 हो जाएगी। 0 से स्टार्ट हुई तो ये 25 प्लस 1 हुआ तो ये 26 तक जाएगी। तो ये राइट साइड पे वॉल बन गई। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके साथ ये क्या करेगा, ये यहाँ पे वॉल प्रिंट करेगा किस साइन के साथ, यहाँ पे मैं स्टार सेट कर देता हूँ। आप चाहें तो शार्प साइन या कोई डॉट साइन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी करैक्टर के साथ आप वॉल बना सकते हैं। तो ये हमारी हो गई एक, हम चाहते हैं कि अब ये 3 वॉल्स हों ताकि ये थिकनेस हम इसकी इंक्रीज़ कर सकें। तो इसी तरह हमने फिर से गो टू एक्स वाई का फंक्शन कॉल करना है और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो पोजीशन होगी उसको +1 कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब हमने ये किया, गो टू एक्स वाई का फंक्शन कॉल किया और इसमें जो टोटल विड्थ है उसमें +1 कर दिया। ठीक है, ये अब ये हो गया कि हमारी विड्थ है 30, तो ये अब 31 जो हमारा कॉलम है उससे स्टार्ट होगी और ये नीचे की तरफ जाएगी, रोज़ में इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसलिए हमने सेकंड पे आई यूज़ किया, क्योंकि आई हमारी लूप आगे चलती जाएगी और ये हमारी रोज़ आगे आगे चलती जाएंगी। और इसके बाद हम सेम वही करैक्टर प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब स्टार करैक्टर हम प्रिंट करवाते जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इसकी थिकनेस को और इंक्रीज़ कर सकें, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फिर से जो हमारा गो टू फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया और इसमें कर लिया विथ +2। तो ये अब किस कॉलम पे जाएगा, यहाँ पे ये कॉलम नंबर 30 था, यहाँ पे कॉलम नंबर 31 था, ये कॉलम नंबर हमारा 32 हो जाएगा। तो ये 32 पे ये अब हमारी 3 करैक्टर्स की एक थिकनेस हो गई वॉल की। तो ये हमारी हो गई राइट साइड वॉल। तो अब हम चाहते हैं कि हम बॉटम वॉल भी बना लें, तो उसका भी सेम प्रोसेस है। मैं इसको सेट करके फिर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो समझ तो आपको यहाँ पे आ गई होगी अच्छे से कि किस तरह हम वॉल ड्रा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बॉटम के लिए ये कर रहे हैं कि इसको हमने चलाया था, जो ऊपर वाली थी लूप हमारी, उसको हमने जितनी टोटल हाइट थी उसके अकॉर्डिंग चलाया था, इसको हम विड्थ के अकॉर्डिंग चलाएंगे। ठीक है, ये हमने जे लिया, फॉर लूप यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने जे लिया, जे को हमने 0 असाइन किया। ये कितनी टाइम हमारी लूप चलेगी, मतलब जितनी हमारी विड्थ है। ऊपर वाली लूप हमारी चल रही थी हाइट के अकॉर्डिंग, ये हमारी चल रही है विड्थ के अकॉर्डिंग, और इसी तरह जे प्लस प्लस होता जा रहा है। अब हमने ये किया है कि इसमें फर्स्ट पे जो कॉलम है वो हमने डायनेमिक रखे हैं, मतलब इसमें जे असाइन किया। तो फर्स्ट हमारा जे 0 है, तो ये अब कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट होगा और इसका जो रो नंबर है वो कितनी है, रो नंबर इसकी 25 है, क्योंकि हाइट को हमने 25 असाइन किया हुआ है। तो ये जो सबसे लास्ट वाली हमारी रो है वो 25 होगी और वो आगे चलती जाएगी। तो मतलब इसके कॉलम जो कॉलम्स हैं उनमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसी तरह फिर हमने क्या किया, इसकी भी थिकनेस हम 3 करैक्टर की रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किया हाइट +1, ये अब हमारी सेकंड लाइन हो गई, और इसी तरह हमने किया हाइट +2, तो ये हमारी थर्ड लाइन हो गई। तो अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक हमारी वॉल ड्रा हो गई, ये हमारा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, हमने अब स्कोर्स को भी डिस्प्ले करवाना होगा, तो यहाँ पे मैं स्कोर के नाम से एक फ़ंक्शन ले लेता हूँ, इसकी टाइप भी वॉइड होगी। तो यहाँ पे मैं नेम रख लेता हूँ स्कोर, और ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, ये हमारा स्कोर के नाम से फंक्शन है। तो अब ये स्कोर हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, स्क्रीन में हम किसी भी जगह स्कोर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे गेम खेली जा रही है उस स्क्रीन से बाहर हो, तो मैं यहाँ पे उसके लिए गो टू एक्स वाई फंक्शन कॉल कर लेता हूँ और इसमें विथ +5 कर लेता हूँ, क्योंकि विथ +2 तक तो हमारी जो गेम की बाउंड्री है वो है, उसके बाहर जाके हम स्कोर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये हो गई इसके कॉलम नंबर, और इसके बाद रो नंबर हम कर लेते हैं 8।
आप 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। मैंने 8 कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पे स्कोर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए सी आउट यूज़ करते हैं, सी आउट स्कोर, और इसके सामने हम असाइन कर देंगे स्कोर का जो हमारा वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल। तो ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमारा जो सबसे एक मेन फंक्शन होगा उसकी तरफ हम चलते हैं। उसका नेम हम रखेंगे रेंडर। तो वो भी वाइड टाइप होगा, मतलब कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। तो उसका नेम हमने ले लिया रेंडर। तो ये हम क्यों ले रहे हैं, इसमें अब हम टोटल एक स्क्रीन ड्रॉ करेंगे गेम की। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड कॉल कर लेता हूँ, जो कि हमें मिलता है जो windows.h हमने लाइब्रेरी यूज़ की है या इंक्लूड किया है, उसमें से हमें ये मिलता है। तो हम यहाँ पे वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, बाकी आउटपुट को ये हाइड कर देगा। तो यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन के बाद अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं वॉल। तो वॉल तो हम वैसे ड्रॉ कर चुके हैं, हमने यहाँ पे जस्ट वॉल का फंक्शन कॉल कर लेना है। तो ये एक वॉल आ गई। इसके बाद हमने स्कोर डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं वो फंक्शन भी कॉल कर लेता हूँ इसी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर लिया स्कोर का। तो इससे अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने स्क्रीन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ड्रॉ गेम स्क्रीन, ड्रॉ द गेम स्क्रीन। तो अब हम एक स्क्रीन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर लूप चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर, और इसमें इंट हम कर लेते हैं, आई नहीं करते, हम वाई कर लेते हैं, क्योंकि ये हम करेंगे वर्टिकल पोजीशन देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने कर लिया वाई, और वाई को हम 0 असाइन कर देते हैं। और ये कितने टाइम चलेगी, वाई लेस देन जितनी हमारी हाइट है। तो HIH के नाम से हमने वेरिएबल लिया था, और इसके बाद y प्लस प्लस ये हमने कर लिया। और इसमें हम नेक्स्ट करेंगे एक और लूप, जो कि होगी x एक्सेस के लिए, मतलब हॉरिजेंटली। तो उसको हम करेंगे फॉर इंट x, और x को हम 0 असाइन करेंगे। और ये कितने टाइम लूप हमारी चलेगी, ये जितना हमारा साइज़ है ये विथ का, उतने टाइम चलेगी, लेस देन WID, ये हमारी विथ थी टोटल, इस वेरिएबल में हमने सेव करवाई थी। और इसके बाद x प्लस प्लस, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डिफाइन कर दूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी क्लोजिंग हो जाएंगी। तो ये है हमारी रैनर के नाम से क्लोजिंग, और ये है हमारी जो फर्स्ट लूप है, मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लूप कर देता हूँ, फर्स्ट लूप, और ये हमारी है सेकंड लूप। ये हमारी सेकंड लूप हो गई। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गो टू एक्स वाई का फंक्शन कॉल करेंगे। तो गो टू एक्स वाई, और इसमें हमारे वेरिएबल थे, आर्गूमेंट्स थे एक्स और वाई। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है। इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ये करेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू प्लेयर वाई, PLAYR, प्लेयर एक्स। तो इसके हमने चेक किया कि जो x है, अगर वो इक्वल टू है जो प्लेयर की x एक्सेस के अलॉन्ग पोजीशन है। और इसके बाद यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे। सेकंड हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ करनी है, y इज़ इक्वल टू, मतलब अगर जो हमारी ये y है, ये अगर इक्वल टू है हमारे प्लेयर की जो वर्टिकली पोजीशन है उसके इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लेयर को ड्रॉ करेंगे। तो प्लेयर के लिए हम यहाँ पे कोई भी करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैपिटल P। तो ये हमारा प्लेयर हो गया, ठीक है। अगर जो हमारा x है, हमने यहाँ पे x लिया है, ये अगर इक्वल टू है जो प्लेयर की x एक्सेस के अलॉन्ग पोजीशन है, और जो हमने y लिया है ये अगर इक्वल टू है प्लेयर की जो y एक्सेस के अलॉन्ग पोजीशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लेयर को ड्रॉ कर रहे हैं, और इसके लिए हमने P का करैक्टर चूज़ किया है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे करेंगे ये एल्स है,
इफ़ है तो इसमें हम अब एल्स यूज़ करेंगे। तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम बुलियन टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम मैं रख लेता हूँ इज़ क्रशर। तो इसको मैं अभी के लिए फॉल्स कर देता हूँ और चलते हैं इससे नेक्स्ट टर्म। फिर से हमने इसके अंदर एक फॉर लूप यूज़ करनी है इस एल्स के अंदर। तो वो मैं कर लेता हूँ फॉर इंट आई, और आई को हम 0 असाइन कर दिया, आई लेस देन जितने हमारे क्रैशर का साइज़ है मैक्सिमम क्रैशर, और इसके बाद आई प्लस प्लस। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, अब हमने क्रैशर की जो पोजीशन है वो चेक करनी है। तो यहाँ पे हमने उसके लिए किया था क्रैश CRSH क्रैश एक्स, सॉरी साथ में एक्स होना है, क्रैश एक्स और इसमें आई, मतलब ये हर जितने भी क्रैशर हैं उनमें से हर एक की जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग पोजीशन है वो चेक की जाएगी। मैंने यहाँ पे फिर मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक्स होना है। तो इसके बाद सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे सेट करेंगे कि अगर जो हमारा वाई है वो इक्वल टू है जो हमारे क्रैशर हैं उनके जो पोजीशन है वाई एक्सेस के अलॉन्ग, तो उसके लिए हम CRSHYI। तो ये अगर इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे क्रशर को। तो उससे नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कोई भी साइन हम यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सी आउट और एक्स साइन, कैपिटल एक्स ये हमारा क्रैशर के लिए साइन है। तो फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे क्रैशर को, मतलब हम यहाँ पे क्रैशर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके बाद जो हमने यहाँ पे बुलियन वैल्यू ली है इस क्रैशर की, उसको हम ट्रू कर देंगे इस क्रशर, इसको हम असाइन कर देंगे ट्रू, मतलब इसकी जो बुलियन वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ट्रू कर दी है। तो इसके साथ ही हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया ब्रेक। अब चलते हैं इससे, अब नेक्स्ट ये हमारी आ गई, यहाँ पे क्लोजिंग का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है अक्सर। तो हमने यहाँ पे, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ अपनी क्लोजिंग, तो यहाँ पे इसको छोड़ के इसके अंदर यहाँ पे आके हमने करना है इफ़ नॉट इस क्रशर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी ले लेते हैं और यहाँ पे हम सी आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एम्प्टी स्पेस प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं, ये फंक्शन हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये रेंडर का फंक्शन हमने कंप्लीट किया, ये एक स्क्रीन हमने ड्रॉ कर लिया है अपनी गेम के लिए, जिसमें हमने एक जो हमारा प्लेयर है उसको भी हमने ड्रॉ किया है, इसके साथ हमने क्रशर को भी ड्रॉ किया है। तो ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो अब हम चलते हैं मेन में। तो यहाँ पे या मेन से पहले हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो मूवमेंट होगी हमारे प्लेयर की वो भी हम यहीं पे हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉइड, और मैं यहाँ पे नेम रख लेता हूँ इनपुट, ये हमारे फंक्शन का नेम हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं इसकी बॉडी में। यहाँ पे अब हमने कंडीशन सेट करनी है कि इफ़, तो ये हमारे पास बिल्ट इन एक फंक्शन होता है जो कि कौन IO.HC में मिलता है। तो ये क्या करेगा, इसका नेम पहले मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ, कीबोर्ड हिट के नाम से ये हमारा फंक्शन है KB हिट। तो ये चेक करता है कि क्या कोई कीबोर्ड से इनपुट आई है या नहीं आई, इस चीज़ को चेक करता है। तो अगर कीबोर्ड से कोई इनपुट आती है मगर कोई की प्रेस की जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक करैक्टर टाइप ले लेंगे वेरिएबल, उसका नेम मैंने CH रख लिया और इसे हम असाइन कर देंगे जो भी हमने करैक्टर लिया है। तो उसके लिए हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट CH। तो ये जो भी करैक्टर लिया हमने वो हम असाइन कर रहे हैं CH के वेरिएबल को। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कंपेयर करवाएंगे कि ये जो वैल्यू आई है वो कौन सी है। तो यहाँ पे मैं फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ CH इज़ इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 77। तो ये 77 कहाँ से आया, ये हमारा जो एस की सेट है करैक्टर सेट, उसमें 77 का
77 नंबर पे हमारी जो राइट एरो की है वो रिप्रेजेंट की गई है। तो इसका मतलब है हम अगर राइट एरो की एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन भी चेक होगी कि जो हमारी राइट कंडीशन राइट साइड पे हमारे प्लेयर की जो पोजीशन है वो चेक की जाएगी। तो प्लेयर एक्स इज़ लेस देन, तो विथ WID -2 कि ये सेकंड पोजीशन तक अगर है या उससे कम है तो फिर हम प्लेयर को मूव करवा देंगे राइट साइड की तरफ। तो उसके लिए प्लेयर एक्स प्लस प्लस, तो ये इसकी जो राइट साइड मूवमेंट है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह हमने इसकी लेफ़्ट साइड इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस की करेक्टर सेट में 75 नंबर है, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लाइन का गैप दे देता हूँ। इफ़ करेक्टर इज़ इक्वल टू 75 एंड प्लेयर इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे गैप दे देना चाहिए। अच्छा, ग्रेटर देन 1, अब ये जो फर्स्ट कॉलम है वैसे 0 फर्स्ट कॉलम होता है, ये सेकंड कॉलम है। तो अगर ये सेकंड कॉलम तक हमारा प्लेयर नहीं है लेफ़्ट साइड पे, तो इसकी जो पोजीशन है उसको हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकेंगे। तो इसके बाद अगर हम चाहें किसी भी बटन के साथ हम गेम को क्वाइट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम एस्केप बटन यूज़ करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया CH इज़ इक्वल टू 27, तो ये 27 रिप्रेजेंट करता है एस की करेक्टर सेट में एस्केप को बटन को। तो यहाँ पे हमारी जो गेम है वो ट्रू हो जाएगी, मतलब जो हमने वेरिएबल लिया था इस गेम ओवर के नाम से उसको हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अब हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं मेन में। तो यहाँ पे इंट मेन के फंक्शन में आ गए और यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं टोटल जो हमारा कंसोल साइज़ है वो मैं सेट कर लेता हूँ, या एक जो टोटल आउटपुट हमारी स्क्रीन है वो यहाँ पे मैंने कर ली। उसके लिए हमारा ये मेथड है सिस्टम, ये भी हमारे windows.h की जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की है उससे हमें मिलता है। तो ये टोटल लाइंस हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया 40, और जो टोटल कॉलम्स है मतलब जो टोटल इसकी विथ है वो यहाँ पे इसकी 60 है। तो ये टोटल जो हमारी स्क्रीन डिस्प्ले होती है ये उसका साइज़ होगा। जो ऊपर हमने की थी रेंडर के फंक्शन में वो थी गेम की स्क्रीन, तो ये जो टोटल आउटपुट स्क्रीन है वो हमने ये डिस्प्ले की है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे srand के नाम से हमारा फंक्शन है जो कि रैंडम वैल्यू हमें देता है, वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिल जाएगा जो हमने एक तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से भी मिल जाता है और conio.h से भी हमें ये मिलता है। और इसके बाद हम यहाँ पे टाइम, और टाइम को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं नल या ज़ीरो। तो ये नल किया। अब जो ये टाइम का फंक्शन है ये जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी सी टाइम के नाम से, ये हमें वहाँ से मिल जाती है। तो इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेंगे गेम का, जो हमने गेम के नाम से फंक्शन बनाया था वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं गेम। तो इसके बाद हम यहाँ पे वाइल यूज़ करेंगे, W छोटा होना है, वाइल गेम, वाइल नॉट गेम इज़ गेम ओवर। तो इसका मतलब है जब तक कोई क्रैशर हमारे प्लेयर के साथ हिट नहीं होता तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो इसके बाद इसकी बॉडी में आ गए और यहाँ पे हमने जो दूसरे कुछ फंक्शन बनाए थे वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। एक था हमारा इनपुट के नाम से फंक्शन, वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। सेकंड था हमारा अपडेट के नाम से फंक्शन, उसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। और इसके बाद हमारा रेंडर के नाम से फंक्शन था वो भी मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ये हमारा रेंडर के नाम से फंक्शन आ गया। और इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे स्लीप, ये भी हमारे windows.h की जो लाइब्रेरी है उससे हमें मिलता है। तो ये हम यहाँ पे 10 मिलीसेकंड सेट कर देते हैं, मतलब जब हमारे प्लेयर या क्रैशर है
उसकी जो मूवमेंट है उसमें जो गैप होगा वो 10 मिली सेकेंड का होगा। तो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ तक ये हमारी हो गई वाइल की बॉडी, हम मेन की बॉडी में रहेंगे। तो इससे नेक्स्ट हमने गेम ओवर की स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी एक पोजीशन सेट करेंगे, जिसके लिए हम गो टू एक्स वाई फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसमें कॉलम नंबर 2 आ गया। आप चाहें तो 0 या 1 सेट कर सकते हैं। तो 2 से ग्रेटर देन भी कोई फंक्शन कोई कॉलम आप सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसकी जो रो नंबर है वो सेट कर लेता हूँ, वो है हाई। जो टोटल हाई थी मतलब वो 30 थी, प्लस मैं 4 कर लेता हूँ, क्योंकि 33 तक तो हमारा वो बॉर्डर होगा जो हमने वॉल सी बनाई थी। तो इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाएंगे गेम ओवर। तो यहाँ पे एंड एल भी हमने यूज़ कर लेना है, एंड एल, ताकि इसके बाद कोई स्ट्रिंग हो तो वो डिस्प्ले हो सके। इसके बाद हमने जो टोटल स्कोर होंगे उनको डिस्प्ले करवाना है, तो उनके लिए भी मैं गो टू एक्स वाई का फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पे कॉलम सेम रहने दूँगा, लेकिन इसकी हाइट मैं इससे नेक्स्ट जो कॉलम रो होगी वो मैं सेट करूँगा। तो वो होगी HIH, ये जो हमारा वेरिएबल है, तो +5 ये इसकी पोजीशन हो गई। और इस पोजीशन पे हम जो टोटल स्कोर होंगे वो हम डिस्प्ले करवा देंगे। उसके लिए पहले हमारी ये स्ट्रिंग होगी फाइनल स्कोर, और इसके बाद हम यहाँ पे असाइन कर देंगे हमारा जो स्कोर का वेरिएबल है, और इसके बाद एंड एल। तो यहाँ तक हमारी ये गेम कंप्लीट हो गई। हम ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दें हम, तो वो मैं कर देता हूँ सी आउट इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी कुछ, तो एंड एल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे हो। तो सी आउट, तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 होगी वो ये है कि यूज़ राइट एंड लेफ्ट एरो की फॉर मूवमेंट या फॉर मूव। तो इसके बाद जो सेकंड होगी हमारी, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि यूज़र को बता सकते हैं कि किस बटन के साथ आप गेम को क्वाइट कर सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, तो यहाँ करेंगे एंटर एस्केप बटन फॉर क्वाइट गेम। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस आ गई। यहाँ पे भी हम एंडल यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सिस्टम और सिस्टम पॉज, मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब आप अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद आपको एक की डिस्प्ले होगी कि आप ये कोई भी की एंटर करें, स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी कि आप कोई भी की एंटर करें और गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने अब गेम को कंप्लीट कर लिया। मैं अब इसको सेव करवाना चाहूँगा, तो मैं इसको सेव करने के लिए Ctrl+S एंटर करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास विंडो ओपन होनी चाहिए। तो मैं इसका नेम, जो हमारी गेम का नेम है वही रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ अवॉइड क्रशर। तो ये हमारी गेम का नेम हो गया हमारे प्रोग्राम का। तो अब हम कंपाइल करेंगे। तो वैसे कंपाइल करने पे काफ़ी टाइम लगेगा, अभी तक तो ये सेव हो रहा है, ये सेव होने पे भी काफ़ी टाइम लगा। अच्छा चलें, ये सेव हो चुका है। अब F9 के साथ मैं कंपाइल करता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है और वो स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने यहाँ पे ई नहीं यूज़ किया। तो अब चेक करते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे आई होप कोई एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम ये रन हो चुका है। अब ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हमें मिल रही हैं, यूज़ राइट एंड लेफ्ट एरो कीज़ फॉर मूव। तो इसके बाद है अगर आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो गेम क्लोज हो जाएगी। अब कोई भी बटन मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं गेम खेलना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे प्लेयर की मूवमेंट है एरो कीज़ के साथ। तो इसके बाद मुझे स्कोर भी मिल रहे हैं। अब मैं क्रशर के साथ हिट हो चुका हूँ, मतलब मेरा प्लेयर जो है वो किसी क्रशर के साथ हिट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे टोटल जो स्कोर हैं वो 20 है
और इसके बाद गेम ओवर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है और लास्ट में जो फाइनल स्कोर है वो भी हमें डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए अवॉइड क्रैशर के लिए प्रोग्राम राइट किया। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।